हेलो स्टूडेंट, तो नाइन्थ क्लास का हम आज फिजिक्स का जो वर्क एंड एनर्जी जो चैप्टर है उसमें का एक हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो उसका क्वेश्चन है एन एलिवेटर वेइंग 500 kg इज टू बी लिफ्टेड अप एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 0.4 मीटर पर सेकेंड। फॉर दिस पर्पस अ मोटर ऑफ रिक्वायर्ड हॉर्स पावर इज यूज्ड। यानी कि एक क्वेश्चन है जो हमारा वर्क एंड एनर्जी का, उसमें है एक एलिवेटर का मतलब होता है कि लिफ्ट, जो कि हमें ऊपर उठा कर ले चले, तो उसमें वो उठा रहा है 500 kg इज टू बी लिफ्टेड, मतलब अप, ऊपर की ओर उठा रहा है। कांस्टेंट वेलोसिटी, उसका वेलोसिटी कांस्टेंट है ऑफ 0.4 मीटर पर सेकेंड। फॉर दिस पर्पस अ मोटर ऑफ रिक्वायर्ड हॉर्स पावर इज यूज। ठीक है, ये हमारा एक क्वेश्चन है। उसके एक क्वेश्चन है हमारा ए नंबर, वो है द पावर ऑफ मोटर इज। तो इसमें हमको पावर ऑफ मोटर निकालना है। तो इस पूरे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, हमको मास दिया हुआ है जो कि हमारा 500 kg है और वेलोसिटी हमारा 0.4 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, दो चीज़ हमको दिया हुआ है जिससे हमको पावर यानी कि वर्क डन इन पर यूनिट टाइम निकालना है। ठीक है, तो पावर होता क्या है बेसिकली, वर्क डन इन पर यूनिट टाइम, यानी कि W/T। W/T, तो W को हम हल्के में लिख सकते हैं कि एफ एस हमारा जो एफ कॉस थीटा होता है, वर्क वाले चैप्टर में मैंने जो पढ़ाया था उसमें फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और टी हमारा बाई टी। तो फिर एफ एस को हम क्या लिख सकते हैं, एफ यानी कि फोर्स का क्या होता है एम ए, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगा एम जी इंटू एस डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। तो एस बाई टी क्या होता है वेलोसिटी इज इक्वल टू हमारा डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम होता है, तो एम जी भी हो जाएगा। फिर हमारा एम जी भी से निकल जाएगा फोर्स इंटू वेलोसिटी, यानी कि एम जी का मतलब फोर्स इंटू वेलोसिटी भी। तो हमारा जो मास है वो हमारा दिया है 500 kg और वेलोसिटी हमारा 0.4 और जी हमारा जो है 9.8। इस तीनों को गुना किया जाएगा तो हमारा आंसर आएगा। तो गुना हम यहीं पे करेंगे, रफ जो हमारा बनता है वो हम अपने कॉपी के राइट या लेफ्ट साइड में बना सकते हैं। ठीक है, ज़्यादातर आप बनाइएगा राइट साइड में। ठीक है, तो हम गुना करते हैं, तो 9.8 इंटू जो 0.4, तो गुना करने पे हमारा आएगा 9.82। दो अंक के बाद दशमलव होगा, तो फिर 500 से फिर गुना करेंगे तो हमारा आएगा 1960.00। तो 0.00 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो इतना छोड़कर 1960 वाट हमारा आ जाएगा पावर, यानी कि पावर ऑफ मोटर। फिर हमारा जो होता है 1 HP इज इक्वल टू होता है 746 वाट। ठीक है, ये याद करने वाली चीज़ है। तो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन था, इसी वाले क्वेश्चन में दूसरा जो क्वेश्चन था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन केस ऑफ अपवर्ड मोशन, यानी कि एक्सेलरेशन जो है ड्यू टू ग्रेविटी केस ऑफ अपवर्ड डायरेक्शन, मतलब कि ऊपर जाते समय उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा। ठीक है, तो वो हमारा होगा अपवर्ड, यानी कि ऊपर जाते हुए, इट विल बी निगेटिव। ये जो अब ऊपर जाएगा तो ग्रेविटी तो नहीं नेगेटिव ही हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा अगला जो सी नंबर क्वेश्चन है वो है हमारा पावर इन हॉर्स पावर। जो हमको पावर निकालना है वो हॉर्स पावर यानी कि HP में निकालना है। तो HP में हम बताएं कि 1 HP इज इक्वल टू 746 वाट होता है। तो हम उसी के हिसाब से, चूँकि 446 वाट इज इक्वल टू 1 HP, इसलिए 1 वाट इज इक्वल टू 1/746 HP। तो फिर 1960 वाट इज इक्वल टू 1960/746। तो उसका जब हम भाग दिया जाएगा, जैसे हम यहाँ पे भाग दिए, ठीक है, तो ये भी हमारा रफ है, तो इसको हम राइट साइड में कर लिए। कभी भी रफ जो होता है वो हमें हर समय राइट साइड में कर लेना चाहिए। ठीक है, तो 446 और उसका भाग दिए हैं 1960 में, तो फिर हमारा आया 2.63। तो 2.63 हमारा जो आया HP हॉर्स पावर। ठीक है, ये क्वेश्चन आज का कंप्लीट हुआ। थैंक यू।